जय हिंद। तो इससे पहले का सेशन हम 25 तक जो ऑब्जेक्टिव है बता चुके थे। अभी हम आप लोग को 26 से बताएंगे। जो हमारे भाषांत में आप तो ज़रूर इस ऑब्जेक्टिव सेशन को देखेंगे जो विज्ञान की है। किसकी सेशन है? विज्ञान की। इस ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे और आपको कितना आता है आप ट्राई कर लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर दिया है 26 नंबर। निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है? निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर पैरामेशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरामेशियम हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार हम अब आगे बढ़ते हैं। तो दिया है 27 में। 27 में कह रहा है परागकण निम्न में से किसके अंदर बने होते हैं? परागकण निम्न में से किसके अंदर बने होते हैं? परागकण। तो देखिए परागकण जो है परागकोश के अंदर बना रहेगा। परागकण किस में बनेगा? तो परागकोश में बनेगा, जो पुंकेसर का ही अंग होता है। क्योंकि फूल में दो प्रकार के होते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो स्त्री में अंडाशय और परागकण जो है पुंकेसर में रहेगा या परागकोश में रहेगा। तो चलिए इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव नंबर है 28 को देखेंगे हम लोग ध्यान से। कह रहा है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर माने क्या होता है? समझ गए? चमड़ी जो होता है शरीर का या किसी अंग का ऊपर का अंग होता है उसको रुधिर कहा जाता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 28 का एड्रिनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या यहाँ पर है ना एड्रिनल द्वारा। क्या हो जाएगा? एड्रिनल के द्वारा आपका रुधिर चाप जो है नियंत्रित हो जाएगा। विडिशन द्वारा ये सब तो दो चीज़ हो, थैमस अलग चीज़ हो गया, थायराइड ग्रंथि अलग चीज़ हो गया। जो थायराइड ग्रंथि थायराइड को कंट्रोल करता है, ये घेघा रोग सब तो अलग है। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होगा यहाँ पर। तो चलिए 29 में है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन ऐसा बीमारी है, दिमाग लगाए, जो श्वसन से संबंधित है? देखिए मधुमेह तो डायबिटीज़ के द्वारा होता है, मलेरिया तो आपको मच्छर काटने से होता है, और डायरिया जो है ये होता है पतला लेटिंग। तो डायरिया भी बैक्टीरिया वगैरह का कारण हो जाता है जब गंदा पानी पीता है। तो यहाँ पर निमोनिया हो जाएगा, जो अक्सर बच्चा में होता है। ये श्वसन क्या होता है? निमोनिया में बच्चा के फेफड़ा के पास जो है ना संक्रमण, बैक्टीरिया संक्रमण की वजह से निमोनिया बच्चा में हो जाता है। बहुत ही दिक्कत होता है, अधिकतर बच्चा में ये होता है। तो ये और उसको बैक्टीरिया इतना ज़्यादा हार्ट के पास आता है, सांस लेने में बच्चा को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, बहुत रोता है ना। तो ज़्यादा बच्चा रोए समझ जाएगा निमोनिया का शिकायत न हो गया, और चेक करवा लीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए भैया लोग अब देखेंगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर जो क्वेश्चन कहता है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त होता है ना हमारे शरीर का जो खून है, रक्त है, उसमें शर्करा को कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। और जिसमें यही नहीं काम करता है उसको मधुमेह यानी कि चिनिया बीमारी हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा इंसुलिन हो जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है महिला में पाया जाता है, प्रोस्टोजन भी, और रिलैक्सिन हार्मोन भी महिला में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये सब जो है ना अंडाशय या उससे रिलेटेड अंग के द्वारा है। 6 नंबर चैप्टर में जनन चैप्टर का है यह हार्मोन वगैरह। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? रिलैक्सिन हार्मोन जो था ये जब बच्चा पैदा होता है तब ये रिलीज होता है ये। तो यहाँ देखते हैं किस नंबर मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका। आप सब जानते हैं तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होता है यहाँ पर, लेकिन मांसपेशियाँ भी दे दिया है। तो लेकिन कोशिका यहाँ पर होना चाहिए तंत्रिका कोशिका। याद रखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 32 नंबर देखेंगे अब। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन तंत्र होता है का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है कि प्रोटीन का होता है कि वसा का होता है कि न्यूक्लिक अम्ल का होता है? तो आपका जो हो जाएगा इसका आंसर भैया लोग कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन वसा तो आपको छोटी आंत में जाके पिसाता है ये सब है ना, फ्रुक्टोज वगैरह जो होता है वहाँ पर टूटता है। चलिए भैया लोग देखेंगे 33 नंबर। खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है। खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है जो खड़िया यानी कि ये कहते भट्टा या अथी नहीं बोलते खली, जिससे हम लोग लिखते हैं, तो उसका रासायनिक सूत्र होता है। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 चूना जगह कहते हैं, चूना भी कर उसके लिए तो भट्टा बनता है प्रकार का, समझ लीजिए। तो देखिए 34 नंबर क्वेश्चन जो है देखेंगे हम लोग।
निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? निम्नांकित में नीचे जो दिया गया उसमें अंकित है, तो कौन सा धातु है जो बहुत ज़्यादा तन्य है? तो सोना है ना। सोना सबसे ज़्यादा तन्यता होता है। ऑप्शन नंबर सोना हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर। कहता है पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5 है ना, C5 इसीलिए तो पेंटेन पड़ गया C5। देखिए, एक को मोनो कहा जाता है, दो को डाई कहा जाता है, तीन को ट्राई कहा जाता है, चार को टेट्रा, पाँच को पेंटा, छः को हेक्सा, सात को सेप्टा, आठ को ऑक्टा, नौ को नोना, डेको डेका। तो आप लोग पढ़े होंगे शायद। तो यहाँ पर कहता है पेंटेन जिसका रासायनिक सूत्र C5 है, H12 है, कि कितने संरचना समयवी होगा, है ना, कितने संरचना समयवी होगा। तो यहाँ पर कार्बन कितना है? 5 है ना। तो भैया लोग इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तो दिया है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन दिया है अभिक्रियाशील समूह CO। CO किसका है? कीटोन का है। केकर है? यहाँ कीटोन ने दिया है CO, इथर समूह का हो जाएगा शायद, इथर समूह का हो जाएगा। तो यहाँ पर CO किसका हो जाएगा? इथर समूह, कार्बोनिल समूह का। ऑप्शन नंबर डी कर दीजिए, कार्बोनिल समूह का CO। चलिए आगे देखते हैं। डबल बॉन्ड लगा इसलिए, नहीं तो कीटोन का भी हो जाता है। बाप रे, 37 में कितने लिखल है। चलो पढ़ते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलय है, तब वह तत्व निम्नांकित में कौन सा हो सकता है? और इसमें कौन सा तत्व है जो जल में विलय है? तो कैल्शियम हो जाएगा, सीधी सी बात है। कौन हो जाएगा? कैल्शियम। तो आपका जो 37 का सी हो जाएगा। कैल्शियम ही जल में घुल सकता है, Ca सूत्र होता है कैल्शियम का। परमाणु संख्या 20। चलिए देखेंगे 38। मालाचाइट किस लोहा ने ना आपको पानी में गल सकता है, ना कार्बन गल सकता है, ना सिलिकॉन गल सकता है, तो कैल्शियम हो जाएगा। चलिए 38 नंबर। आप लोग कमेंट भी करिए, जिसको मतलब कोई भी दिक्कत है कमेंट करिए, और आपको आता है फिर भी कमेंट करिए। 38 में मालाचाइट किस धातु का एस्क है? मालाचाइट, एस्क तो पढ़े होंगे, एस्क चैप्टर आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपका कॉपर का Cu से कॉपर होता है, Cu से कॉपर। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब 39 का देखेंगे भैया लोग। 39 क्या कह रहा है? 39 में लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहे पर जिंक परत, जिंक माने कि Zn। तो लोहे पर जब जिंक परत लगाएंगे तो क्या कहलाता है? तो आपको ये कहलाता है गलवैनिकरण। क्या कहलाता है? गलवैनिकरण कहलाता है। आप लोग पढ़े होंगे गलवैनिकरण का परिभाषा वगैरह। तो चलिए अब 38 नंबर। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोग को यदि याद है तो कमेंट जरूर करिए। सिरका में कौन सा अम्ल? तो एसिटिक अम्ल होता है। 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। याद होगा किसी को? 6 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। तो चलिए सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, जो कि अचार वगैरह में दिया जाता है ना। अब हम लोग चलेंगे 41 नंबर क्वेश्चन पर। 41 नंबर क्वेश्चन, ये 41 नंबर क्वेश्चन रहा अपना। कहता है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, है ना। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाता है। 1 होता है ना, 1 के बराबर। तो चलिए 1.00 कुछ होता है, तो 1 के बराबर ले लेंगे हम लोग। अब 42 नंबर क्वेश्चन। आँख, नाक, गला चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है। कौन सा दर्पण से आँख, नाक, गला देखा जाता है? तो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। चलिए आगे देखते हैं। ये हजामती दर्पण भी होता है। अब 43 में वेल्डिंग में किस गैस का जो उपयोग किया जाता है? आप लोग पढ़े होंगे वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिन गैस होता है। एथिलीन वैसे होता है, इसका शॉर्ट में एथिन लिख दिया, एथिलीन गैस होता है। चलिए गैस वेल्डिंग में आप लोग देखेंगे कहीं गैस वेल्डिंग वगैरह करते हुए। 44 नंबर में एल्किन का सामान्य सूत्र। एल्किन देखिए 3 गो होता है। एगो एल्केन होता है केन, एगो एल्किन होता है किन, एगो एल्काइन होता है। तो यहाँ बात कर रहा है एल्किन का। क्या चीज़ का? एल्किन का। तो एल्किन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n। क्या हो जाएगा?
CnH2n, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भैया लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एल्काइन का CnH2n-2 हो जाता है, एल्केन का CnH2n+1। चलिए 45 में, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ माने अच्छा, कोयला भाई नहीं हो स्वच्छ, लकड़ी भी नहीं है, प्राकृतिक गैस है, CNG जगह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 45 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इनमें कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस CNG। यहाँ पर ऑप्शन डी नहीं होगा। 46 नंबर क्वेश्चन, हमारा शरीर किस pH पास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर किस pH पास के बीच? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, या सी भी कर दीजिए, सी कर दीजिए। 6 से 8, ये इससे उदासीन होता है, 6 से 8 रहने दो। सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही करिएगा। 47 में ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, तो आप सबको याद होगा, ये हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट करिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप लोग कमेंट करेंगे, हम नहीं बताएंगे इसको। तब देखिए सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? सोडियम की परमाणु संख्या, यानी सोडियम का संकेत Na होता है, परमाणु संख्या C। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 में। 49 में होता है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? नर युग्मक कौन है भाई? नर युग्मक शुक्राणु हो जाएगा। अंडाणु महिला में, गर्भाशय महिला में, फिलिपिन नालिका महिला में होता है, ये सारे महिला में होता है। देखिए फिलिपिन नालिका समझाते हैं, ऐसे ये महिला का गर्भ हुआ है ना, गर्भ हुआ, और ये ऐसे हुआ, तो यहाँ से ऐसे और ऐसे ये होता है, ये योनि मार्ग हुआ, ये गर्भाशय हुआ। ये जो नल्ला होता है क्या कहता है? फिलिपियन नालिका। क्या कहते हैं? फिलिपियन नालिका। और यहीं से अंडाणु ऐसे निकलता है, और एक महीना इससे निकलता है, एक महीना इससे, 28 दिन का मासिक चक्र इसीलिए होता है। एक बार इससे, एक बार फिर इससे निकलता है, और ऑपरेशन के बाद इसी को जो है बंद कर दिया जाता है। तब ये सिर्फ गर्भाशय रहता है, तो स्पर्म आता है, तो फिर बच्चा उच्चा नहीं होता। तो यहाँ पर ये टोटल जो बोला, ये महिला का भाग हुआ, बस यहाँ पर जो है शुक्राणु पुरुष का भाग हुआ। 50 में दिया है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी, परजीवी का मतलब जो दोसर से भोजन बनाता है। तो यहाँ पर परजीवी पौधा, ये मृतजीवी, गोबर छत्ता मृतजीवी हो गया। परजीवी अमरबेल लेके चलो, अमरबेल हो गया परजीवी, है ना। चलिए आगे देखेंगे 51 नंबर, द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन माने कि टूटने के, तोड़ के रोपेंगे तो फिर भी लग जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रा हो जाएगा, हाइड्रा द्विखंडन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है 52 नंबर क्वेश्चन देखें। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 52 नंबर क्वेश्चन कहता है अग्नाशय, 52 नंबर क्वेश्चन कहता है अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय में देखिए, कभी कभी आप लोग को जो है ढकार वकार होता है, भोजन वोजन कर लेता है उल्टा पुल्टा, तो वही अग्नाशय है। अग्नाशय भोजन को पचाने का काम करता है। अब खाना बनाने के लिए आग की आवश्यकता होता है कि नहीं, उसी प्रकार से अग्नाशय जो है अम्ल निकलता है ना, उसी में से अम्ल निकलता है। तो यहाँ लेकिन पूछा है कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? स्रावित हार्मोन की बात कर रहा है, अम्ल का बात नहीं कर रहा है। वैसे हमारे पेट में HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है हमारे पेट में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 52 नंबर में हम क्वेश्चन का आंसर जवाब देंगे। तो इसका जो हो जाएगा इंसुलिन दिया है, इंसुलिन हो जाएगा आपका, क्योंकि इंसुलिन वहाँ पर अग्नाशय में निकल कर और फैट वगैरह को कंट्रोल करने का काम करते हैं। चलिए 53 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमाने में उत्तरदायी है? रक्त को थक्का यानी कि कट फट जाता है तो रक्त जो थक्का बन जाता है, कौन काम कर? रक्त बिंबाणु हो जाएगा, या तो प्लेटलेट्स होता है, यहाँ पर रक्त बिंबाणु दिया है तो वही हो जाएगा। आपका हो जाएगा 53 का जो है ए हो जाएगा भैया लोग, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? सजीव जो है किस प्रकार का नाइट्रोजन छोड़ता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, इनमें सभी।
यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, इनमें सभी हो जाएगा, है ना। ये सारे प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ छोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर, किशोरा अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो सबसे पहले किशोरावस्था किसको कहते हैं? 12 वर्ष से 18 वर्ष को जो है किशोरावस्था कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि किशोरावस्था में जो होने वाला परिवर्तन का कारण क्या है, क्यों होता है ये परिवर्तन? तो कोई ना कोई हार्मोन होता होगा। तो टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है, थायरोक्सिन के कारण, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कारण। ए और सी दोनों हो जाएगा यहाँ पर, ए और सी दोनों। ये पुरुष में होता है ना, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये जो है ना किशोरावस्था में उभर माने कि वैसे यौन आचरण के लिए, व्यवहार के लिए जो है थोड़ा सा ये से हो जाता है। चलिए 56 नंबर, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाता है? तो आपका हो जाएगा सेरिबेलम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम, शरीर का संतुलन ना। तो एक मिनट, इसका जो हो जाएगा आपका आंसर सेरिब्रम होगा। यहाँ पर सेरिबेलम दिया है लेकिन गलत दिया है, सेरिब्रम हो जाएगा, सेरिब्रम। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिब्रम। चलिए आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12। मैग्नीशियम की संकेत होता है Mg, परमाणु संख्या 12। तो इनकी संयोजकता क्या होगा? तो चलिए आज हम आप लोग को सिखाइए देते हैं। परमाणु संख्या कहते हैं 12 है ना। तो देखिए पहली कक्षा में 2 गो और दूसर काम में 8 गो। तो 8 तो 10 हो गया, ऑर्बिट बना लिया। 8 तो 10, 12 में से 10 गया तो क्या गो रह गया बाहर में? 2 गो। इसलिए कर संयोजकता हो गया 2। 2 दिया ऑप्शन नंबर बी। तो संयोजकता 2 हो जाएगा इसका। ऐसे निकालना सीख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर, निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन के लोहा द्वारा होता है ना, लोहा द्वारा होता है। निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा, तो माने Fe के द्वारा होता है ना, Fe के द्वारा। तो फेरस सल्फेट नहीं, Fe के द्वारा, लोहा के द्वारा। लोहा किसको भगाता होगा? तांबे को भगाता होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। FeSO4 बना लेता है, CuSO4। ऐसे इसका भी क्रिया होता है, दिखा देते हैं हम जरा आप लोगों को। ऐसे रहता है, CuSO4 होता है ना, प्लस में Fe। तो अभिक्रिया करने के बाद बना लेता है FeSO4, फेरस सल्फेट और प्लस में CO, कार्बन। तो कौन भगाता है? Fe भगाता है ना कॉपर को, तांबा को। तो यहाँ पर तांबा हो जाएगा। चलिए याद कर लीजिएगा अभिक्रिया भी। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है? एथिल अल्कोहल का जो है व्यापारिक उत्पादन की तो किण्वन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो आपका हो जाएगा किण्वन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है, 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कली चूना का रासायनिक सूत्र था। कली चूना CaO होता है। कली चूना, बखरा चूना, उसी को ना बोला जाता है, कली चूना या बखरा चूना, CaO। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बखरा चूना, कली चूना का ये हो गया CaO, बखरा चूना का CaO, COH का हल्टस हो जाता है बखरा चूना का। तो यहाँ पर CaO हो जाएगा कली चूना। 61 नंबर, आयोडीन युक्त नमक है। तो NaClKiO3, NaClKi दोनों हो जाएगा, A और B दोनों हो जाएगा, है ना, आयोडीन युक्त दोनों हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 62 नंबर भैया लोग, 62 नंबर कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फार्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब 62 नंबर, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड, देखिए किरण होता है एनोड किरण और कैथोड। एनोड और कैथोड दुगो होता है ना, जब विद्युत लेपन आप लोग पढ़े होंगे तो पढ़ा होगा, एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड दुगो होता है। तो कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहते हैं, है ना। कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, यही दोनों में से कौन होगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो आपको बता दिया जाता है यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। कैथोड सॉरी एनोड पूछा ना, कैथोड पूछा है। कैथोड पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो एनोड पर हो जाएगा प्रोटॉन। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन माने माइनस और प्रोटॉन माने प्लस। 64 कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक माने कि गोबर छत्ता में, तो मृतजीवी भैया। गोबर छत्ता कहाँ सरलवे गरलवे पन उगता है, तो यहाँ पर मृतजीवी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 65 नंबर, 65 नंबर क्या कह रहा है? प्रतिरोध के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा देने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित था समांतर क्रम होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में आप जब ये जो है श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, ऐसे ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, है ना, रेजिस्टेंस को, उसी को प्रतिरोध का R1 R2 R3। एको को हटा देंगे ना, तोड़ देंगे ना, एको को हटा दिए तो लाइनें कट जाएगा। समांतर क्रम में जो होता है, 4 गो बॉल जल रहा है, एगो बॉल बंद कर देंगे तो अब वोल्टेज बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ जाता है तो समांतर क्रम इसका हो जाएगा भैया लोग, क्या हो जाएगा समांतर क्रम। आप भी अपना दिमाग जरूर लगा लीजिएगा कि 4 गो बॉल घर में जल रहा है, एगो बंद कर देंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा ना, तो ये समांतर क्रम में घर का वायरिंग रहता है। 66 में एक कमरे में 60 वाट 220 वोल्ट 40 वाट 200 वोल्ट के 2 उदाहरण और 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं, कुल उपभोक्त शक्ति होगा। दूसरा कह याद कर लो, 2 बार कौन बनाएगा? अब अथी क्या था फॉर्मूला, W बराबर वोल्ट पर कूलम V/C, तो C बराबर यहाँ पर पूछ रहा है ना, ये शक्ति पूछ रहा है, वाट कितना वाट हो जाएगा। चलिए तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 66 का D नंबर। इनमें से कोई नहीं, जो इनमें से कोई नहीं, उल्टा पुल्टा पूछा है, काहेला होगा कौन। 67 नंबर, निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ शक्ति की निरूपित करते हैं? शक्ति को निरूपित करती है ना, शक्ति, विद्युत शक्ति को, विद्युत शक्ति का वाट हो जाता है वैसे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये तो प्रतिरोध का है ना, R बराबर V²/R V²/I, ये सब सारा प्रतिरोध के, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए 68 में, उत्तल दर्पण आवर्धन महत्तम मान होता है 1 होता है, कितना होता है महत्तम मान? उत्तल दर्पण के आवर्धन का महत्तम मान हो जाता है कितना, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत निकट हम आ गए, अब 80 तक आ जाएंगे तो हो जाएगा। विभवांतर पाया जाता है, विभवांतर मापा जाता है, सॉरी विभवांतर मापा जाता है वोल्टमीटर द्वारा, वोल्टमीटर द्वारा, है ना। विभवांतर किसके द्वारा? वोल्टमीटर के द्वारा। आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए दिया है 70 में, निम्नांकित में कौन कथन सत्य है? वोल्ट बराबर V बराबर, यहाँ लिखा है एम्पियर बट्टा ओम, यहाँ वोल्ट बराबर ओम बट्टा एम्पियर। कह रहा है इसमें कौन सा कथन सत्य है ना। तो एम्पियर माने विद्युत धारा, V बराबर I²/R, V बराबर R बराबर V/I, ये भी तो होता है V बराबर R बराबर V/I। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ओम किसका संकेत है, तो इसका है ना, इस दोनों में गुना, तो वोल्ट बराबर एम्पियर, यहाँ पर वोल्ट बराबर हो जाएगा गुना हो जाएगा, दोनों में गुना हो जाएगा ओम और एमिट, तो एम्पियर बराबर वोल्ट बट्टा प्रतिरोध या एम्पियर, वोल्ट बट्टा ओम, वोल्ट बट्टा ओम कहाँ है? सी नंबर ऑप्शन। 70 का हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, क्या हो जाएगा 70 का सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं कैसे हुआ, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर आई यहाँ पर चला जाएगा तो यहाँ आर हो जाएगा, तो वोल्ट बट्टा प्रतिरोध, प्रतिरोध का ओम हो जाता है, वोल्ट का तो वोल्ट दिया है, धारा का हो जाता है एम्पियर, तो यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। दिया है 71 नंबर, निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, चालक माने कि कौन से करंट पास हो सकता है? अभ्रक से नहीं होगा, अभ्रक से होगा।
एल्युमिनियम से भी तो, एल्युमिनियम से नहीं होता क्या? एल्युमिनियम का तो तार बनता है, एल्युमिनियम से होता है। अभ्रक से नहीं होगा, ये तो मुंह में लगाया जाता है। शीशा से भी नहीं होगा। यहाँ पर एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम से हो जाएगा। हमको लगा ग्रेफाइट है अभ्रक को, एल्युमिनियम हो जाएगा। चलिए सॉरी। अब 72 में नाभ की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? नाभ की ऊर्जा, यूरेनियम आवश्यक है। होकर भोजन यूरेनियम में है। नाभ की ऊर्जा में हीलियम निकलता है, जरूरत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ज़रूरी नहीं है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, यूरेनियम। कब दिया है कि निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? निकट दृष्टि अवतल लेंस द्वारा। किस लेंस द्वारा? अवतल लेंस द्वारा। 74 का है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है तो दृष्टिपटल से बाहर। दृष्टिपटल क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? तो हो जाएगा दृष्टिपटल से बाहर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 76 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 75 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, डी, डायोप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस, उत्तल लेंस पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे स्पीड में। अब बहुत टाइम हो गया है। हजामती दर्पण का प्रयोग, चलो अवतल दर्पण हो जाएगा। आगे बढ़ो। किस वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है? वस्तु से बड़ा, आभासी बोला ना, वो तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर होना चाहिए? वस्तु से बड़ा है ना। वो देखिए वस्तु से बड़ा चाहिए ना। वक्रता केंद्र पर रखोगे तो वस्तु के बराबर आ जाता है वक्रता केंद्र पर। और मुख्य फोकस के केंद्र के बीच, मुख्य फोकस और केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र से बाहर तो छोटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यह क्या दिया है? ऑप्शन नंबर डी में निम्नलिखित दर्पण के ध्रुव तथा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। ये सब गलत है। ऑप्शन दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच, दर्पण ऐसे है ना, दर्पण ये हो गया सी, ये एफ। तो दर्पण के ध्रुव ये हो गया, ये एफ हुआ। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच यहाँ पर रखोगे तो बड़ा बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 79, 80, हम लोग अपने जगह पर पहुँच गए। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता। नहीं, लेंस की क्षमता नहीं। लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम, नहीं। लेंस की क्षमता का समांजन क्षमता, नहीं। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 79 का, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता, नहीं, ये तो गलत हो गया। चलिए 80 का, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है। क्या होता है? अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर सीधा भी बन जाता है, आभासी बनता है और छोटा भी। ऑप्शन नंबर डी लगा दो, सारे हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो इस प्रकार हम लोग जो है 80 में 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 80 में 80। तो आप लोग बढ़िया से इसको बना लीजिएगा और कोई दिक्कत रहे तो कमेंट करिएगा और आगे के सेशन के लिए तैयार रहिएगा। आप लोग कमेंट करिए किस प्रकार का आपको वीडियो चाहिए क्लास 10th का। धन्यवाद।